एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ओके, इन द नेम इटसेल्फ, नाम में ही रखा है कॉन्ग्रुएंस। व्हाट इज मींट बाय कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस मतलब एनी ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग सेम साइज एंड द सेम शेप, उसको कहा जाता है व्हाट कॉन्ग्रुएंस। ओके, यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लिया है। हम कब कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तब जब ये जो ट्रायंगल है एक दूसरे के एक के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल कोइंसाइड कब करेंगे? जब ये ट्रायंगल का ये साइड पिछले वाले जो ट्रायंगल है उसके साइड से सेम होगा। क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई ट्रायंगल है? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का सभी साइड जो है पिछले वाले ट्रायंगल के सभी साइड से सेम है, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। इसका मतलब क्या है? दोनों ट्रायंगल कोइंसाइड कर लिए। सबसे सिंपल बेसिक एग्जांपल, अपना हाथ देख लो। ओके, अगर आपका खुद का हाथ एक के ऊपर एक रखोगे तो प्रॉपर्ली कोइंसाइड करेगा। अगर क्योंकि आपका पाम का साइज, ईच एंड एवरी फिंगर का साइज सेम है आपके दोनों हाथ का। अगर आप किसी और का हाथ लोगे और उसके ऊपर रखोगे, क्या वो कोइंसाइड करेगा? नहीं, क्योंकि आपके फिंगर का साइज एंड पाम का साइज उसके फिंगर के साइज और पाम के डिफरेंट होगा। ओके, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर साइज एंड शेप सेम होगा तभी वो एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड करेगा। बट ये कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करने के लिए हम आपके चैप्टर में 4-5 टेस्ट दिया हुआ है। ओके, ऑन द बेसिस किस के बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई करेंगे कि वेदर द गिवन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट। द फर्स्ट टेस्ट देखते हैं, दैट इज साइड टेस्ट। साइड टेस्ट मतलब क्या? अगर दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है और ईच एंड एवरी साइड ऑफ टू ट्रायंगल आर सेम, मतलब क्या हुआ? साइड टेस्ट ट्रायंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये लाइन मार्क डिनोट किया कि कौन सा साइड ट्रायंगल के सेम है। ओके, यहाँ पर वन लाइन दिया है एल और यहाँ पर वन लाइन दिया है ए बी के। इसका मतलब क्या हुआ? एल एम इज सेम दैट ऑफ ए बी, उसी तरह से ए सी इज सेम दैट ऑफ एल एन एंड बी सी इज सेम दैट ऑफ एम एन। ओके, ईच एंड एवरी साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर सेम, मतलब क्या हुआ? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस टेस्ट से है? साइड टेस्ट, क्योंकि तीनों साइड दोनों ट्रायंगल के सेम है। और एक बात करस्पॉन्डेंस की। व्हाट इज करस्पॉन्डेंस? करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? जैसे मैंने बताया था वो कोइंसाइड वाला। अगर ये ट्रायंगल हम लोग एक के ऊपर एक रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे एल एम एन, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल एम और ए बी इज सेम, क्योंकि सेम लेंथ होगा। जब अगर हम लोग कोइंसाइड कब करेगा एक ऑब्जेक्ट? जब उसका जो लेंथ है पिछले वाले साइड ट्रायंगल का और आगे वाले ट्रायंगल का सेम हो। अगर मैं हाथ ऐसे रखूंगी, क्या ये कोइंसाइड कर रहा है? नहीं। ओके, इसका मतलब करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ? कौन से साइड से कौन सा वर्टाइसिस है एक ऐसे ट्रायंगल का जिस पर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, यहाँ पर देखो, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट? एल एम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डेंस वर्टाइसिस इस ट्रायंगल का ए इज करस्पॉन्डेंस टू व्हाट? एल, राइट। का ये करस्पॉन्डेंस का साइन होगा। और बी करस्पॉन्डेंस टू व्हाट? एम। और ये सी करस्पॉन्डेंस टू व्हाट? एन। और अब साथ में ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू व्हाट? एल एम एन। ओके, ये जो सीक्वेंस है लिखने का, ईच एंड एवरी वर्टाइसिस, ये आपको एकदम ध्यान से लिखना होगा, क्योंकि तो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज साइड एंगल साइड टेस्ट मतलब क्या? कोई भी ट्रायंगल का दोनों साइड के बीच में जो एंगल होगा, तीनों जो सेम होगा, उसको कहेंगे साइड एंगल साइड टेस्ट। मतलब देखो, ये कौन सा साइड सेम है, इसको डिनोट किया है लाइन से। यहाँ पर 2 मार्क है तो यहाँ पर भी 2 मार्क। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी सेम एज दैट ऑफ एल एम, दैट इज ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड होगा एल एम। सेम बी सी 3 लाइन से डिनोट किया है, यहाँ पर एम एन बी 3 लाइन से डिनोट किया। इसका मतलब एम एन इज सेम एज दैट ऑफ द बी सी। यहाँ पर ए बी बी सी के बीच में एंगल दिया हुआ है सी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों साइड सेम है और सेम साइड के बीच में जो एंगल दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको? साइड एंगल साइड टेस्ट। दोनों सेम साइड के बीच में अगर वो एंगल होगा तो इसका टेस्ट कौन सा होगा? साइड एंगल साइड टेस्ट।
और करस्पॉन्डेंस साइड कौन सा होगा? करस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस क्या होगा? यहाँ पर B है, B के वहाँ पर एंगल है, यहाँ पर M के वहाँ पर एंगल है, सो व्हाट B का करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस क्या होगा? M, ओके। और A का क्या होगा? यहाँ पर देखो, अगर समझ में ना आए तो एक एक साइड ले लो, ओके। यहाँ पर AB सेम है, AB सेम किसके है? LM के, ओके। यहाँ पर B के बीच में एंगल है और यहाँ पर M के बीच में एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? यहाँ पर B का M, सो बचा क्या? L, और यहाँ पर बचा क्या? A, सो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ A क्या होगा? L, ओके। तो क्या लिखेंगे? A इज करस्पॉन्डेंस टू व्हाट? L, और बचा क्या हमारा? C, सो C इज करस्पॉन्डेंट टू N। करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस देखना आपको या लाइक अच्छे से आना ही चाहिए। और उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हो आप, देयर इज BAC इज करस्पॉन्डेंस टू व्हाट? MLN। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस को ध्यान रखते हुए लिखना, ओके। सीक्वेंस में रॉन्ग हो सकता है। लाइक थर्ड टेस्ट कौन सा है? एंगल साइड एंगल टेस्ट। पिछले वाले में कौन सा था? साइड एंगल साइड टेस्ट। दोनों सिमिलर साइड के बीच में अगर एंगल होगा उसको कहेंगे हम लोग साइड एंगल साइड टेस्ट। इसमें क्या है? दोनों एंगल होगा उसके बीच में अगर सिमिलर साइड होगा उसको कहेंगे एंगल साइड एंगल टेस्ट। सेम, लाइक बहुत ही सिंपल है। देखो ये दोनों ट्राइंगल है, 0 से डिनोट किया ये एंगल, यहाँ पर इस ट्राइंगल में 0 से डिनोट किया, इसका मतलब क्या है? X करस्पॉन्डेंस टू व्हाट? D, हो गया। Z है यहाँ पर और यहाँ पर भी Z है, तो व्हाट? Z करस्पॉन्डेंस टू F, एंड दो एंगल मिल गया हम लोगों को, और दोनों एंगल के बीच में ये यहाँ पर भी साइड है, यहाँ पर भी साइड है, 3 लाइन से डिनोट किया। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों साइड जो है सेम है, दोनों एंगल के बीच में लाइन, दोनों एंगल के बीच में लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब हम क्या फाइंड करना है? करस्पॉन्डेंस वर्टाइसेस, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस X का क्या होगा? D, Z का क्या होगा? F, और Y का क्या होगा? E, ओके। हमने थर्ड टेस्ट कंप्लीट कर दिया, दैट इज एंगल साइड एंगल टेस्ट। फोर्थ टेस्ट दैट इज एंगल एंगल साइड या फिर साइड एंगल एंगल टेस्ट। इसका मतलब क्या है? दो एंगल होगा सेम, जैसे कि x यहाँ पर सेम है, d यहाँ पर एंगल सेम है, z यहाँ पर सेम है, f यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर जो साइड है DE एंड XY सेम है, ओके। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो साइड एंगल एंगल टेस्ट या फिर एंगल एंगल साइड टेस्ट। समझे? दोनों एंगल होगा, इसमें कोई लाइक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे कोई बीच में नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने साइड एंगल एंगल लाइक साइड एंगल साइड टेस्ट में क्या दिया था? दोनों ट्राइंगल लाइक दोनों एंगल लाइक साइड के बीच में एंगल होगा तो साइड एंगल साइड टेस्ट। अगर एंगल साइड एंगल टेस्ट होगा दोनों एंगल के बीच में साइड होगा, इसलिए इसमें क्या होगा? एंगल एंगल साइड टेस्ट, दोनों लाइक कंटिन्यूस एंगल होगा, उसके बाद जो साइड होगा उसको लाइक सेम होगा, तो उसको कहेंगे एंगल एंगल साइड, या फिर उसको ऐसे भी कहेंगे क्योंकि साइड एंगल एंगल टेस्ट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉपर बीच में कुछ नहीं आ रहा ना, इसीलिए, ओके। अगले वाले में जाएंगे हम लोग, देयर इज हाइपोटेनियस टेस्ट। हाइपोटेनियस टेस्ट तो हम लोग को बहुत इजीली हम लोग लाइक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होगा। राइट एंगल ट्राइंगल तो हम लोग लाइक पता ही चल जाता है क्योंकि डिनोट करते हैं हम लोग, और 90 डिग्री होता है एक साइड, सो सिंपल हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस टेस्ट, क्योंकि हाइपोटेनियस टेस्ट सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा, ओके। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर parts bearing identical marks are congruent. State the test and correspondence of the vertices by which triangle in each pair are congruent. हमें क्या लाइक 4-5 ऐसे ट्राइंगल दिया हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, ओके। क्वेश्चन में जो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिगर है उसमें दोनों ट्राइंगल को मर्ज कर दिया है, इसीलिए मैंने साइड में ड्रॉ कर लिया है, दोनों ट्राइंगल को एकदम हटा दिया है। पहले ये फिगर में देखते हैं, दोनों ट्राइंगल है, यहाँ पर देखो लाइन से लोग ने डिनोट किया है, क्या डिनोट किया है? जो सेम कॉन्ग्रुएंट साइड होगा जो ट्राइंगल का उसको डिनोट किया है। यहाँ पर 2 लाइन है, मतलब YX इज सेम दैट ऑफ व्हाट? WY, ओके। ये साइड सेम है और यहाँ पर एंगल दिया, ये एंगल और ये एंगल सेम है। हम लोग को क्या मिला है अब तक?
एक साइड मिला है और एक एंगल मिला है। देखो ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, कॉमन साइड दैट इज वाई जेड। देखो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल का अलग अलग बना के रख दिया। यहाँ पर इस ट्राइंगल में भी डब्ल्यू जेड है और इस ट्राइंगल में भी डब्ल्यू जेड। इसके मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट, लाइक कॉमन साइड बोलते हैं, कॉमन साइड भी सेम होता है। उस कॉमन साइड को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे एस से। ओके हमें क्या मिला, साइड एंगल साइड। ओके दो साइड मिला, उसके बीच वाला एंगल मिला दोनों ट्राइंगल में। ये दोनों साइड सेम है और ये क्या है, कॉमन एंगल, कॉमन साइड, और ये एंगल दोनों ट्राइंगल का सेम है। तो हमें क्या मिला, साइड एंगल साइड। देयरफॉर these two triangles are congruent by which test, side angle side test। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फिगर में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोगों को प्रॉपरली एक फिगर दिया हुआ है और उन्होंने मार्क करके दिया हुआ है कि कौन सा साइड सेम है। बाय व्हाट, बाय मार्किंग विद द लाइन। हमें सिर्फ फाइंड करना है कि किस टेस्ट से ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमने देख लिया ये नॉर्मल साइड जो ऑलरेडी डिनोट करके दिया हुआ था और ये एंगल जो ऑलरेडी डिनोट करके दिया हुआ था, और ये बीच वाला जो कॉमन साइड है जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। बाय साइड एंगल साइड टेस्ट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड डायग्राम देख लो, सेकेंड क्वेश्चन। इसमें भी दोनों लाइक ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्रायंगल है। और देखो दोनों ट्रायंगल, जब अगर दोनों ट्रायंगल दिया हुआ और उसको चिपका दिया है, एक तो साइड हम लोगों को लाइक उसमें ही मिल गया, दैट इज कॉमन साइड। क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल चिपका दिए, दोनों ट्रायंगल का एक पार्ट तो सेम ही होगा, तो हम लोग को एक साइड कॉन्ग्रुएंट वैसे ही मिल गया, दैट इज कॉमन साइड। और उसके बाद देखो कि ये राइट एंगल 90 डिग्री, तो मतलब उसका क्या हुआ, हाइपोटेनियस टेस्ट। ओके तो फिर हम लोग कॉमन साइड नॉर्मल निकालने की जरूरत ही नहीं, 90 डिग्री का साइन दिख गया, राइट एंगल दिख गया, मतलब क्या, they are congruent by hypotenuse test। very simple। therefore the two triangles are congruent by what, hypotenuse test। और क्वेश्चन में हम लोग ने एक बात तो छोड़ ही दिया, we have to find correspondence of vertices। we have to find करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस, ये हम लोग भूल ही गए। फर्स्ट क्वेश्चन का भी करना है, वो बाद में करते, पहले सेकंड क्वेश्चन का कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है, करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस। देखो ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है जे, और यहाँ पर दोनों साइड सेम है। ओके तो J का करस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को तो सेम हुआ, देयरफॉर J इज करस्पॉन्डेंस टू व्हाट, J इटसेल्फ, एंड I इज करस्पॉन्डेंस टू I इटसेल्फ, क्योंकि नॉर्मल कॉमन साइड है, राइट। I इज करस्पॉन्डिंग टू I इटसेल्फ, वेरी सिंपल। अगर दोनों ट्राइंगल चिपका के रखा तो दोनों तो दो साइड, दोनों वर्टेक्स तो ऑलरेडी सेम होगा, और बचा एक साइड K इज करस्पॉन्डेंस टू K इज करस्पॉन्डेंस टू L। तो हम लोग नॉर्मली मर्ज करके लिख सकते हैं व्हाट, I J I K इज करस्पॉन्डेंस टू व्हाट, J I L। J इज करस्पॉन्डेंस टू J, I इज करस्पॉन्डेंस टू I, K इज करस्पॉन्डेंस टू L। ये हुआ हमारा करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस। ओके पिछले वाले क्वेश्चन का हम लोग करस्पॉन्डेंस निकाल लेते हैं, हम लोग भूल ही गए क्वेश्चन फ्लो में। ओके करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके जैसे मैंने बोला था, अगर दोनों क्वेश्चन मर्ज हो तो एक दोनों साइड तो एक दूसरे के ही करस्पॉन्डेंस होगी, देयर इज W इज करस्पॉन्डेंस टू W इटसेल्फ और Z इज करस्पॉन्डेंट टू Z इटसेल्फ। और बचा क्या हमारा, X एंड Y, तो क्या होगा, X इज करस्पॉन्डेंस टू Y। तो हम लोग मर्ज करके क्या लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, X Z W इज करस्पॉन्डेंस टू व्हाट, Y Z W। नीचे लिख लेती हूँ कि अगर आपको दिखे ना तो, X W इज करस्पॉन्डेंस टू व्हाट, Y Z W। ओके ये रहा हमारा करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन में भी मर्ज्ड है दोनों ट्रायंगल। तो हमें एक तो मिल गया क्या,
कॉमन साइड, अगर दोनों ट्राइंगल मर्ज है तो एक हमारा कॉमन साइड मिल जाता है हमारा सेम कॉन्ग्रुएंट साइड। एक तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे क्या, एस से, ये एस, ओके। और ऑलरेडी हमारे बुक में पब्लिश हो गया है ये डबल लाइन, और यहाँ पर क्या है, डबल लाइन। ये साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड, और यहाँ पर दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, दिस साइड। तीनों ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से सेम है। तो ये किस ट्राइंगल, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड 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 टेस्ट, क्योंकि ये साइड कॉन्ग्रुएंट है ये साइड से, ये साइड कॉन्ग्रुएंट है ये साइड से, और ये जो साइड है दोनों सेम है दोनों ट्राइंगल का, मतलब कॉमन साइड। तो क्या हुआ, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, ओके। अब हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस फाइंड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस यहाँ पर कर लेते हैं, ओके, यहाँ पर कर लेते हैं, ओके। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस फाइंड कर लेते हैं एक, ओके। यहाँ पर देखो, एक तो कॉमन साइड में क्या होगा, कॉमन साइड इट्स लाइक कॉमन वर्टाइसेस जो होगा दोनों लाइक ट्राइंगल का, वो एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस होगा, वो तो हम लोग को मिल ही गया। और ये जे इज करस्पॉन्डेंस टू जे, जी लाइक जी इज करस्पॉन्डेंट टू जी इटसेल्फ, और बचा हमारा दो साइड एच एंड एफ। तो हम लोग मर्ज होके क्या लिखेंगे, एच, यहाँ पर एच लिखेंगे, और यहाँ पर कौन सा है, एफ, ओके। उसके बाद क्या है, जी, तो यहाँ पर भी जी लिखेंगे, और उसके बाद बचा क्या, ई, ओके। और यहाँ पर भी ई हो गया। देखो इतना ऐसे ही फाइंड करेंगे हम लोग करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देयर इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर चिपका हुआ ट्रायंगल नहीं है, देयर इज सेम लाइक वो ट्रायंगल नहीं है, इसमें कॉमन साइड नहीं मिलेगा आपको, ओके। हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो एक एंगल है, जीरो से डिनोट किया यहाँ पर, और यहाँ पर है वो एंगल जहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, मतलब ये साइड, ये एस इज करस्पॉन्डेंस टू ओ, और दिस साइड एस एंड एम इज सेम दैट ऑफ व्हाट, ओ पी, एंड ये एंगल है, उसके बाद एंगल, एक एंगल एक एंगल। तो क्या हुआ, क्या आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें से, एंगल है, साइड है और एंगल, तो कौन से एंगल, कौन से टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, एंगल साइड एंगल टेस्ट। देखो यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर एक एंगल है, एंगल साइड एंगल टेस्ट। Therefore the two triangles are congruent by which test, angle side angle test। समझा ना आपको कि कैसे हम लोगों को लाइक आइडेंटिफाई करने की कौन से टेस्ट से ये सेम होगा, कि ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एक एंगल एक साइड और एक साइड एक एंगल, एंगल साइड एंगल टेस्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस, करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस। देखो यहाँ पर ये एंगल एस, एस एंगल, एंगल एस, और यहाँ पर कौन सा एंगल, एंगल ओ, ओके। यहाँ पर एस इज करस्पॉन्डेंस टू ओ, एस इज करस्पॉन्डेंस टू ओ, और इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल एम इज करस्पॉन्डेंस टू व्हाट, एंगल पी, एंगल एस इज एम इज करस्पॉन्डेंस टू एंगल, ओके, एम इज करस्पॉन्डेंस टू एंगल पी। उसके बाद बचा कौन सा वर्टाइस हमारा ट्रायंगल का, ए, और बचा टी, ओके। वर्टाइसेस ए इज करस्पॉन्डेंस टू वर्टाइसेस व्हाट, टी। समझा आपको करस्पॉन्डेंस निकालना, तो हम मर्ज करके फाइनल ये क्या देंगे कि करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस का एस एम ए इज करस्पॉन्डेंस टू व्हाट, ओ पी टी। हो गया ये क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ ट्रायंगल देखो मर्ज ट्रायंगल है, वापस से वही आया, एक कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड होगा, दैट इज टी एन। यहाँ पर ऑलरेडी तीन साइड दिया हुआ हमें, तो कॉमन साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। ये साइड है, यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, तो क्या होगा, साइड एंगल एंगल टेस्ट या फिर एंगल एंगल साइड टेस्ट, या विश कुछ भी लिखो, सेम ही है। देखो ये तो नॉर्मल देखते ही पता चला, बहुत ही सिंपल था। ये दिस साइड इज सिमिलर टू दिस साइड, एक साइड होगा, दिस साइड इज, दिस एंगल इज सिमिलर टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम टू दिस एंगल। तो क्या हुआ, साइड एंगल एंगल टेस्ट से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच टेस्ट, साइड एंगल एंगल टेस्ट या फिर एंगल एंगल साइड टेस्ट, योर विश। दोनों लिख लेती हूँ, साइड एंगल एंगल टेस्ट या फिर व्हाट, एंगल एंगल साइड टेस्ट।
अब हमें क्या फाइंड करना है, करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस। अगर कोई भी कॉमन साइड लाइक मर्ज्ड ट्राइंगल दिया हुआ तो नॉर्मल सेम T इज करस्पॉन्डेंस टू T, N इज करस्पॉन्डेंस टू N, उसके बाद बचा M और S, तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस हो गया, सो सिंपल। ओके, तो क्या हुआ हमारा करस्पॉन्डेंस ऑफ लाइक वर्ड करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस T M N, तो फिर और दूसरे ट्राइंगल का क्या होगा T S N, लिख लेंगे यहाँ पर T M N is correspondence to what, T S N, T S N, T is correspondence to T itself। ये सी देखो सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, T जो है करस्पॉन्डेंस टू T itself, M is correspondence to S, N is correspondence to S। ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है लाइक ये करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस लिखते समय। अगर थोड़ा सा भी ऊपर लाइक आगे पीछे हो गया वर्टाइसेस तो रॉन्ग हो जाएगा आपका करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस। ओके, इसी तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 13.1 कंप्लीट कर दिया है। ओके, बाय एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग प्रैक्टिस से 13.2 चालू करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। बाय।